Assalamualaikum, welcome back to Lara Plus. Hope you are doing great and I'm good alhamdulillah. सबसे पहला तो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टंग करके आ जाए। फिर यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। और बच्चों, आज जो है बेसिकली क्या है, सैटरडे है और मैं जो हूँ ना पे बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली वैसे बच्चे जो है देर से उठते थे, जब से स्कूल जाने लगे ना और स्कूल का जब ऑफ होता है तो बच्चे सुबह उठ जाते, इतना उधम मचाते हैं और उनको भी नाश्ता भी जल्दी चाहिए होता है। तो यहाँ मैं बच्चों को बना रही हूँ नाश्ता। और क्योंकि बच्चों को जो है ना अमूमन छुट्टी वाले दिन जल्दी भूख लग जाती है, हार्डली बस 11 बजे तक वेट करें कि हमें नाश्ता चाहिए, नाश्ता बना दो। तो फिर यहाँ चाय बनाई, ऑमलेट बनाया। अच्छा, नाश्ता जो है मैं ऊपर बना लेती हूँ, वैसे हमारा कंबाइन किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना मेरे जल्दी उठ जाते हैं और नीचे वाले जो है ना उनकी अलग रूटीन है, वो थोड़ा देर से उठते हैं। और पहले ये होता था कि हम मेरे बच्चे जब पहले छोटे थे तो जब स्कूल गोइंग नहीं थे तो देर से उठते थे, तो फिर हम नीचे जाके इकट्ठा ही नाश्ता करते थे। लेकिन अब ये लोग जल्दी उठ जाते, फिर नाश्ता मांगते हैं, तो मैं नाश्ता ऊपर बना देती हूँ। नीचे वाले सो रहे होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी की नींद जाके डिस्टर्ब करूँ, और नीचे जाके लोग शोर शराबा करते हैं तो फिर अगला बंदा सो रहा होता है। तो इसीलिए जो है खाली यही रीज़न है कि मैं फिर नाश्ता ऊपर बना लेती हूँ बच्चों का। हाँ, वैसे अगर पराठा वगैरह बनाना हो तो फिर मुश्किल मुझे नीचे जाना पड़ता है। समटाइम्स ये होता है स्कूल से अगर लेट आ रहे होते तो फिर मैं पराठा उनको बना देती हूँ, फिर नीचे हम नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली जो होता है कि छुट्टी वाले दिन जो है ना नाश्ता ये लोग ऊपर ही बना देती हूँ। तो लेकिन हमारी सासू माँ भी जल्दी उठती हैं, तो मैं कभी समटाइम्स जो है मेरी जेठानी उनको नाश्ता दे देती है और समटाइम्स मैं दे देती हूँ। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, घर में बुज़ुर्ग हों तो उनको आपको जो है उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो है उनको जा के पूछना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी हैं, बूढ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो फिर मैं जाती हूँ तो मैं उनको जल्दी 10 11 वो भी फिर नाश्ता कर लेती हैं, उनको भी मैं नाश्ता बना के दे आती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। तो यही वजह है कि इसी रीज़न की वजह से मैं नाश्ता ऊपर बनाती हूँ। वरना पहले ये होता था बच्चे छोटे थे तो फिर हम नीचे ही नाश्ता करते थे, देर से वेर से उठते थे और फिर नीचे का मैं किचन सारा कम नीट करके सबके बर्तन धो के सब कुछ साफ़ सुफ करके फिर मैं ऊपर आती थी। लेकिन अब तो मैं ऊपर का ही कर लूँ, बड़ी बात है किचन साफ़। लेकिन दिन का ही होता है कि फिर दिन में खाना वाना बनाते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, मेरी जेठानी बना लेती है, मतलब इस तरह का चलता रहता है। बस यही होता है कि किसी पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। जॉइंट फैमिली में यही होता है कि अगले बंदे पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, शेयर मिल बांट के आपस में शेयर करके काम सारे कर लिए जाए, ख़त्म कर लिए जाए। तो ये होता है कि सास की बात होती है, एक दूसरे को खुद ही सोचना चाहिए कि अगला बंदा ये काम कर रहा है। हम लोग में काम बटे में नहीं, हम लोग ये करेंगे अगला उसने चलो हांडी बनाई है तो चलो हम आटा गूँध लेते हैं, चलो मैंने हांडी बनाई है तो वो अगला कहेगा कि हम आटा गूँध लेते हैं। तो यही एहसास की बात है और मतलब इस तरह बर्डनाइज़ भी बंदा कम ही रहता है। तो रोटी सब अपनी अपनी अलग डालते हैं, अपनी अपनी फैमिली के लिए डालते हैं, सालन इकट्ठा सबका बनता है, आटा इकट्ठा सबका गूँधता है और डस्टिंग वगैरह हम अपने अपने पोर्शंस की करते हैं। तो ये सीन है। बच्चे इतना उधम मचाते हैं कि मैं नीचे जाती हूँ, ऊपर आती हूँ ना, मैं दोबारा से सफाई करती हूँ। भी मेड जाएगी तो बच्चे दोबारा से ही गंद डाल देंगे, फिर मुझे दोबारा सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है नए सिरे से। इतना मैं तंग आ गई ना इन बच्चों की हरकतों से, बहुत तंग करने लगे हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता वाश्ता बना के बच्चों को दिया और सारे काम निपटाने के बाद मैंने किचन में शेल्फ्स वगैरह साफ़ कर दिए हैं। डेली बेसिस में शेल्फ साफ़ कर देती हूँ, मट्टी बहुत आती है, डस्ट बहुत आती है और जो भी चीज़ यूज़ होती है तो उसमें आपको मतलब डस्ट इतनी आती है कि एक दिन आप डस्टिंग ना छोड़ दो ना, अल्लाह वास्ते छोड़ दो डस्टिंग, तो आपका तो मतलब अगले दिन तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, डबल आ जाएगी। तो सीढ़ियों वगैरह के पास साफ़ करना ये मेरे कंट्रोल में है, ये मैं सब देखती हूँ। और बाहर की जितनी भी विंडोज़ हैं, अंदर की जो डस्टिंग है वो मेरी जेठानी कर लेगी, मतलब हम लोग मिल बांध के कर लेते हैं। हम लोग में ये नहीं होता है कि एक बंदे पे ही ज़्यादा बर्डन होगा। हम लोग खुद से हमें मतलब समझदारी दिखाती हैं कि चलो उसने ये काम कर लिया है तो अब हम ये काम कर लेते हैं, यानी कि एक ही बर्डन दूसरे पे ना, पूरा बर्डन दूसरे पर ही ना पड़ जाए। तो मिल बांट के होता है, बर्डनाइज एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं हम लोग आपस में। तो जॉइंट फैमिली का यही एक फ़ायदा है। अगला बंदा अगर चलो कभी बीमार भी हो जाता है ना, तो एक बेनिफिट होता है, तो चलो वो हमारे बच्चों को देख लेगा और हमारे बच्चों को जो है ना मतलब पूछ लेगा, या खाना बन जाएगा, या हमारे हिस्से का काम भी कोई कर लेगा। तो अगर आप अकेले रहते हो तो बहुत परेशानी आपको उठानी पड़ती है। तो
इसका यही होता है कि आप एक दूसरे से बस हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के प्यार मोहब्बत एहसास के साथ रहना चाहिए। इसी का नाम है जॉइंट फैमिली सिस्टम। और लोगों ने इसको पता नहीं क्या ही बना दिया है कि पता नहीं क्या ये सास नंदे क्या ही है। मैं कहती हूँ अगर आप खुद अच्छे हो ना तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना मतलब आपको बुराई में नहीं डाल सकती। अगर आप खुद अच्छे हो ना आपको कोई भी चीज़ बुरी नहीं लग सकती। बस आपका खुद अपना आप अच्छा होना चाहिए। आप अपने आप के लिए जिए, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। और चीज़ों को टाइम लगता है, समटाइम्स हम लोग कभी तंग आ जाती हैं, स्ट्रेस्ड हो जाती हैं कि यार क्या है हम यही कामों के लिए रह गए। लेकिन मैं कहती हूँ औरतों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है दूसरों पे ही दूसरों के लिए ही काम करने के लिए बने हैं। हमें अपने पहले काम देखने चाहिए, अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग करें, अपने आप को निखारें, अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। तो इन्हीं चीज़ों से आपकी ज़िंदगी जो है नमाज़ पढ़ें, नमाज़ को पाबंद बनाएं, तस्बीहां पढ़ें रेगुलर बेसिस पे, कुरान शुरू करें। तो ये सब कुछ बस आपको मैनेज करना होता है कामों के साथ। काम आप पहले निपटा लेंगी ना तो आपको बहुत पूरा दिन जो है मिल जाएगा मतलब रिलैक्सेशन वाला। तो जितनी भी हम लोग पहले मैं बहुत देर से उठती थी, मैं 1-2 बजे उठती थी और मैं शाम तक कपड़े ही धो रही होती थी। मैं इतना बिज़ी हो जाती। अब मैं जो मुझे होता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। बच्चे शायद मेरे बच्चों के साथ शायद ऐसी रूटीन हो गई तो बच्चे जल्दी उठा देते हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि फिर मैं जो है ना अपने काम जो है ना सही से मतलब ऑन टाइम कर लेती हूँ। और नमाज़ भी मैं जो है ना मेरी कोशिश होती है कि नमाज़ से पहले मतलब कर लूँ, ऑफ़र कर लूँ, फिर मैं बाद में सारे काम निपटा। दुनियादारी तो चलती रहेगी ना। हमें जो है बेसिकली जो हमारा मोटिव है ना, हमारा एम होना चाहिए आखिरत का कि हम उसके लिए क्या कलेक्ट कर सकते। दुनियादारी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई हम सामान चीज़ें वगैरह सब कुछ यहाँ से नहीं ले जाएंगे, ये सब यहीं रह जाना है। असल चीज़ जो है हमारी जो नमाज़ है ना, बरोज़े क़यामत यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो है नमाज़ पढ़ते थे। तो बरोज़े आखिरत हमसे यही सवाल किया जाएगा जब कब्र में जो है ना वो कब्र में मुर्दे से सवालात भी पूछे जाएंगे ना। तो पहले जो है ना मुनकर वही पूछा जाएगा कि मलकुल मौत यही पूछेंगे कि नमाज़ पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था, रोज़े रखे थे। तो वही चीज़ें हमारे लिए जो है गवाही भी दे रहे होंगे कि हाँ हमने नमाज इन्हीं बंदा हमारी नमाज़ पढ़ता था या हमारे साथ नेकी करी इसने। तो बस यही चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा ये जो मेरे बाल है ना, मैं हर महीने जो है ना थोड़े से बाल का जो सदका कर देती हूँ। सदका क्या ही करना है, बस मैं कट कर देती हूँ, खुद ही कट कर देती हूँ। मैं सैलून वगैरह पे मुझे बिलीव नहीं है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर देते हैं। तो मैं आजकल अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हुई हूँ। मेरे ना बालों ने केमिकल ने बहुत मेरे बालों को डैमेज कर दिया है। मेरे बाल ऐसे जूना बन गए। हर महीने में जो है ना थोड़े थोड़े बाल काट देती हूँ कि ये जो बाल हैं जो मेरे डल यानी कि जो डैमेज हेयर हैं वो ख़त्म हो जाए सर से। मेरे नए बाल आ रहे हैं ना सिरे से, तो डैमेज हेयर ख़त्म हो जाए। मैं आप हर बहन को रिकमेंड करूँगी चाहे भी किसी अच्छे पार्लर से आप केमिकल लगवा लें हेयर पे, लेकिन केमिकल आपके बालों में एक दफ़ा लग गया ना तो आपके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसके बाद शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन बाद में आपको जितने मसले आपने उठाने होते हैं ना। मेरे बालों का टेक्सचर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से केमिकल मेरे बालों में घुसा है ना, मेरे बालों ने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है। अब उस पार्लर का नाम नहीं लूँगी, मैंने इतना महंगा इतना खर्चा किया अपने बालों में, लेकिन जो है ना फिर भी ये हाल हो गया। साल के अंदर मेरे बाल सत्यानाश हो गए। मेरे हस्बैंड यही कहते रहते तुम्हारे बाल ख़राब हो। खैर मैं आ गई किचन में और फिर मैंने जो है यहाँ पे बनाना था आज आलू कीमा। मैंने कहा मैं आलू कीमा बनाऊँगी और प्याज सौते किया, गोल्डन ब्राउन किया। अगर लंबी वाली लाल मिर्चें तो वो डाला मैंने, गोल मिर्चें डाली, ज़ीरा डाला और थोड़ा सा साबुत काली मिर्चें 2-3 डाली, लौंग डाली और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। और साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का ये मैंने पेस्ट पीस के रखा हुआ है, तो ये मैं डालूँगी। लहसुन हरी मिर्च, लहसुन थोड़ा सा नहीं पिसा, मैंने कहा चलो इसमें अंदर ही पिस जाएगा। साथ मैंने सौते किया लहसुन अदरक हरी मिर्चों को प्याज के साथ, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मीन्स कीमा। तो कीमा मैंने जहाँ यहाँ पे डाला बीफ का, और ये कोई था आधा किलो कीमा। और कीमे को मैंने जो है अच्छे से स्टेन करके वॉश करके, स्टेन जब तक पानी ना फूली कीमे का निकल जाए तब तक ना पकाया करें। तो जब बिल्कुल स्टेन हो गया और साथ में मैंने ये सारे मसाले डाल दिए और टमाटर और
ये आलू डाल दिए। अब मैंने इसकी करनी है अच्छे से बुनाई। कुछ लोग इसमें दही ऐड करते हैं, आप चाहें तो ऑप्शनल आप कर सकते हो, कर लें। मेरे पास अवेलेबल नहीं तो मैंने नहीं किया। तो एंड में मैंने इसमें सूखा धनिया, हरी मिर्चें, धनिया से गार्निश कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार आलू कीमा बना था और ये देखने में बहुत मज़े का बना, खाने में भी बहुत मज़े का बना था ये।